गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य के धर्मांतरण विरोधी कानून की कई धाराओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह कदम अंतर धार्मिक जोड़ों को उत्पीड़न से बचाने के लिए उठाया है। जिन धाराओं पर कोर्ट ने रोक लगाई है उनमें संशोधित कानून का वह प्रावधान भी शामिल है जिसके तहत अंतर धार्मिक शादियों को जबरन धर्म परिवर्तन का आधार बताया गया है। कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, अगर एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ बिना बल के प्रयोग, बिना किसी प्रलोभन और बिना कपटपूर्ण साधनों के शादी करता है तो इसे गैर कानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई शादी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में हमारी राय है कि आगे की सुनवाई होने तक संशोधित कानून की धारा 3, 4, 4C, 5, 6 और 6A को लागू नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि यह अंतरिम आदेश एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी की दलीलों के आधार पर दिया गया है। इससे पहले 17 अगस्त को एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने कोर्ट को बताया था कि संशोधित कानून के तहत अंतरधार्मिक शादियों पर रोक नहीं लगाई गई है। इस पर जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा था कि संशोधित कानून में ये बात साफ नहीं है और अंतरधार्मिक शादियों पर तलवार लटक रही है। कमल त्रिवेदी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि राज्य में 1 जून से ही संशोधित कानून लागू हो चुका है और अब तक इसके तहत 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश सुनाए जाने के बाद एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने खंडपीठ से भी पूछा कि अगर अंतरधार्मिक शादी के बाद या पहले धोखे और प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण होता है तो क्या उस स्थिति में ये प्रावधान लागू होंगे। उनके इस सवाल पर कोर्ट ने कहा कि जब तक यह नहीं पता चल जाता कि सच में शादी से पहले या बाद में हुए धर्म परिवर्तन में धोखे और प्रलोभन का इस्तेमाल हुआ है तब तक ये प्रावधान लागू नहीं होगा। जानते हैं क्या कहती हैं नए कानून की धाराएं। गुजरात का धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन कानून 2021 का सेक्शन 3 जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने की बात कहता है। इस सेक्शन के तहत कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण या धर्मांतरण का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ धोखे, शादी करके या किसी व्यक्ति की शादी करवाकर भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इस संशोधित कानून के सेक्शन 4 में सेक्शन 3 का उल्लंघन होने पर सजा का प्रावधान है। इसके तहत अधिकतम 4 साल कैद की सजा हो सकती है। वहीं सेक्शन 4A के तहत गैर कानूनी धर्मांतरण के जरिए शादी होने पर अधिकतम 7 साल तक की कैद की बात कही गई है। कानून की धारा 4B गैर कानूनी धर्मांतरण के जरिए शादी को परिभाषित करती है। धारा कहती है कि गैर कानूनी धर्मांतरण के उद्देश्य से की गई ऐसी कोई भी शादी जिसमें शादी के पहले या बाद में शादी करने वालों में से कोई भी व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करता है तो फैमिली कोर्ट उसे रद्द घोषित करेगा। वहीं कानून की धारा 5 और 6 धर्म परिवर्तन से पहले जिलाधिकारी की अनुमति लेने की बात पर जोर डालती है। वहीं सेक्शन 6A कहता है कि आरोपी अगर निर्दोष है तो यह बात आरोपी को ही सिद्ध करनी पड़ेगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक इस संशोधित कानून के खिलाफ याचिका डालने वालों ने कहा था कि यह व्यक्तिगत और धार्मिक आजादी के खिलाफ है। कानून का विरोध करने वालों ने यह भी कहा कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने 5 अगस्त को इस मामले में दलीलें सुनी थी। सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने माना था कि धर्म और शादी व्यक्तिगत पसंद के मामले हैं। कोर्ट ने कहा कि नए कानून में जो प्रावधान है उसके तहत जैसे ही कोई व्यक्ति FIR दर्ज कराता है वैसे अंतर धार्मिक शादी करने वाले व्यक्ति को जेल भेज दिया जाएगा, जो कि व्यक्ति की निजता का हनन होगा। आपकी इन तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी मुरारी। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए और नारी। शुक्रिया।